नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार DELED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका मार्क्स आएगा, मार्क्स बेसिस से आपको कॉलेज अलॉट होगा। दो कॉलेज है, एक सरकारी कॉलेज है और दूसरा जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम रहता है और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट है। समझ गए ना? तो जो आपका मार्क्स आएगा, मार्क्स के हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि सरकारी कॉलेज टोटल बिहार में कितना है और टोटल सीट कितना है और किस कॉलेज में कितना सीट अलॉटेड है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सरकारी कॉलेज ही लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में बहुत ही कम फी में यानी कि 20 से 25 हज़ार में 2 साल में इसका कोर्स को किया जा सकता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख के आसपास DELED करने के लिए आपको पैसा लगता है। इसीलिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाएंगे तभी आपको DELED सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि टोटल सरकारी कॉलेज कितने हैं, कितना सीट है, साइंस का सीट कितना है, आर्ट्स का सीट कितना है, और यहाँ तक कि हम बताएंगे कि कौन कॉलेज में कितना सीट है। क्योंकि आपके क्षेत्र में अगर कोई कॉलेज है तो उस क्षेत्र में आप जान सकते हैं कि नहीं, मेरे कॉलेज में ये इतना सीट है। मान लेते हैं कि आप पटना में रह रहे हैं तो महेंद्र घाट पटना, डाइट पटना जो विक्रम में है उसमें कितना सीट खाली है। उसके बाद फिर अगर हम या फिर आप अगर मोकामा में है तो डाइट मोकामा में कितना सीट है, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र का जो कॉलेज होगा उसमें कितना सीट खाली है, साइंस सीट कितना है, आर्ट्स सीट कितना है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सीट में कितना कंपटीशन, या फिर मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे अपने क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि हम अपना नज़दीकी कॉलेज ही हमें मिल जाए, दूर कॉलेज हमें न मिले। तो नज़दीकी कॉलेज मिलने के लिए आपको बेहतर मार्क्स होना चाहिए और कितना सीट है, कितना कंपटीशन हाई होगा, वो इस आप वीडियो में देख लेंगे। समझ गए? तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका कॉलेज कौन है वो आप इसे देखते रहिएगा, लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि बिहार DELED एंट्रेंस एग्जाम 2023 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, जो DELED जो एंट्रेंस जो आपका एग्जाम होगा 2023 में, उसमें जो कॉलेज मिलेगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मार्क्स जैसा रहेगा वैसा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर टोटल सीट की बात कर लिया जाए तो टोटल सीट यानी कि पूरे बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म भराया जा रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों को मिला करके 30,550 सीट टोटल बिहार में सीट है। इतना ही सीट पर आपको एडमिशन हो रहा है, यानी इसमें सरकारी कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी इसमें इंक्लूड है। इसमें सरकारी कॉलेज कितना है ये हम वीडियो में बताएंगे आगे। हम देखिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में ज़्यादातर हम सरकारी कॉलेज की ही बात करेंगे। समझ गए? देखिए, सरकारी कॉलेज में दो तरह के कॉलेज होता है और दोनों ही सरकारी है। एक है आपका डाइट कॉलेज और दूसरा है आपको PTEC कॉलेज। ये दोनों ही सरकारी कॉलेज है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मात्र अंतर है। वो क्या अंतर हम इसमें बता रहे हैं। देखिए, है क्या चीज़ कि डाइट कॉलेज का जो पूरा नाम होता है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉलेज होता है। सरकारी कॉलेज में जो डाइट कॉलेज है वो बहुत ही कम रहता है और ज़्यादातर जो कॉलेज है वो PTEC ही कॉलेज है। इसका PTEC का जो फुल फॉर्म होता है वो प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज होता है। PTEC ये भी कॉलेज सरकारी ही है, यानी दोनों कॉलेज सरकारी है। लेकिन दोनों में है क्या कि डाइट कॉलेज जो है वो बहुत ही कम बना हुआ है और PTEC कॉलेज ज़्यादा है, और जबकि दोनों ही क्या है, सरकारी कॉलेज है। तो हम जो आपके आगे जो हम आपको लिस्ट दिखाएंगे तो उस लिस्ट में कॉलेज पे लिखा रहेगा कि आगे डाइट कॉलेज है कि PTEC कॉलेज है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि डाइट क्या है और
पीटीसी क्या है। तो डाइट और पीटीसी दोनों ही सरकारी है। इसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, और पीटीसी प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज है। ये दोनों कॉलेज क्या चीज़ है, सरकारी है। डाइट कॉलेज बहुत ही कम है, पीटीसी कॉलेज ज़्यादा है बिहार में सरकारी का। तो इसीलिए हम इसको पहले दोनों बता दिए, क्लियर कर दिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब देख लेते हैं कि कौन सीट कहाँ कहाँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका कॉलेज, आपका जो जिला होगा, आपके क्षेत्र में कौन कॉलेज है, ये हम इसमें बताने वाले हैं वीडियो में। देखिए ये जो लिस्ट लिया गया है, ये लिस्ट लिया गया है 2022 का, क्योंकि 2022 में फर्स्ट बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहली बार एंट्रेंस हुआ था 2022 में, और उसी समय टोटल सीट ऑनलाइन रूप से सभी को प्रोवाइड करवाया गया था, सभी कॉलेज का कितना सीट खाली है, समझ गए। तो देखिए हम बताते हैं कि एक चीज़ को बताते हैं यहाँ पे, देखिए साइंस का सीट, इसमें दो का एडमिशन होता है, एक होता है साइंस एडमिशन होता है और एक एडमिशन होता है आर्ट्स का। तो आप बता देंगे यहाँ पर जो कुल सीट जो हम बताएंगे, इसमें साइंस का सीट और आर्ट्स का सीट 50-50% रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 150 सीट है, अगर यहाँ पे 150 सीट है, तो साइंस 75 सीट साइंस का है और 75 सीट क्या चीज़ है, आर्ट्स का है, समझ गए। यानी कि अगर टोटल सीट यहाँ 50 है, इसका मतलब है कि 25 सीट साइंस का है और 25 सीट आर्ट्स का है। यानी जितना भी कॉलेज में जितना सीट है, उसका 50% आपका साइंस रहता है और 50% आर्ट्स रहता है। तो इस जो लिस्ट हम बताया जा रहा है, केवल सरकारी कॉलेज का ही बताया जा रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज के लोग ही जानना चाह रहे हैं ज़्यादातर। प्राइवेट कॉलेज बहुत ही कम जान पाते हैं, जानना चाह रहे हैं। सरकारी कॉलेज लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए हम सरकारी कॉलेज को ही इस लिस्ट में प्रोवाइड करवाया गया है। और 2022 का लिस्ट है, उतना ही सीट अभी वर्तमान में मौजूद है, ये सीट का कोई कम बेसी भी नहीं हुआ है, समझ गए। देखिए बिहार डीएलएड नामांकन हेतु सरकारी कॉलेज सूची 2022 में जारी हुआ था, सीट वही है, सबका रोल कोड भी है। उसके बाद देखिए क्रम संख्या, जिला का नाम, यानी कि आप किस जिला में हैं और आपके किस जिला में कितना कॉलेज है। मान लेते हैं कोई कॉलेज में 2 सरकारी कॉलेज है, किसी किसी कॉलेज में कोई सरकारी कॉलेज है ही नहीं, जैसे कि अरवल और जहानाबाद एक ऐसा मतलब जिला है जिसमें सरकारी कॉलेज डीएलएड का है ही नहीं, समझ गए ना। तो उसके बाद देखिए महाविद्यालय का नाम है, उसके बाद कॉलेज कोड है, उसके बाद कुल सीट है, समझ गए। चलिए पहला देख लेते हैं कौन कॉलेज इसमें है। देखिए पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया कॉलेज में क्या चीज़ है, डाइट श्रीनगर पूर्णिया में इसका रोल कोड जो है, कॉलेज का जो कोड है वो 11,801 है और टोटल 150 सीट है। इसका मतलब कि 75 सीट साइंस का है और 75 सीट क्या चीज़ है, आर्ट्स का है। उसके बाद अररिया कॉलेज में देख लीजिए, अररिया में है डाइट फारबिसगंज है, अररिया में इसका कोड है 12,801 है, यहाँ टोटल 50 सीट है, समझ गए। उसके बाद किशनगंज में देख लीजिए, तो डाइट किशनगंज है, देखिए डाइट है, देखिए देखा ना, हम बताया था ना कि डाइट क्या चाहिए, पीटीसी क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपके रूप से। देखिए ये जो कॉलेज है ये डाइट कॉलेज है, और देखिए नीचे वाला जो दिखा रहा है आपको, यहाँ पे पीटीसी, यहाँ पे है ना पीटीसी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही सरकारी कॉलेज है, समझ गए। देखिए उसके बाद देखिए डाइट किशनगंज में 13,801 कोड है। उसके बाद फिर आपको 200 सीट है किशनगंज में। कटिहार में कितना है, डाइट टीकापट्टी कटिहार में 14,801 कोड है, कॉलेज कोड है और 150 सीट है। उसके बाद कटिहार का देखिए, कटिहार में 2 गो है, एक डाइट टीकापाटी में है और एक कटिहार में मूसापुर में है, समझ गए। ये महिला के है, महिला पीटीसी है, यानी कि होता है कि ये महिलाओं के लिए, कोई जरूरी नहीं होता है महिलाओं के लिए है, लेकिन कभी होता है क्या कि महिला और नाम रहता है कॉलेज महिला का, तो उसमें पुरुष और मेल और फीमेल दोनों आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो जो मूसापुर जो कटिहार में है उसमें 100 सीट है, कोड है 14,802। आराम से देखिए आपका कॉलेज इसमें आएगा, 2 मिनट लेट होता है पर सही से देखिए उसको। उसका देखिए मुंगेर डाइट पूर्वसराय मुंगेर है, 21,801 है, टोटल सीट कितना है, 100 है। देखिए मुंगेर में 2 सीट है, सॉरी मुंगेर में 2 कॉलेज है, महिला पीटीईसी हवेली में वो है और एक है पूर्वसराय में है, समझ गए, मुंगेर में। ये टोटल कितना सीट है, टोटल 150 सीट है, समझ गए। उसके बाद देख लेते हैं आगे हम लोग लखीसराय। देखिए लखीसराय डाइट लखीसराय है, 13,801 है, टोटल कितना है, 200 है। उसके बाद देख लिया जाए शेखपुरा में डाइट शेखपुरा है, 24,801 कोड है, 150 सीट है। खगड़िया में
डाइट रामगंज में है, सांसपुर खगड़िया में है, 25,801 है, टोटल सीट कितना है 150 सीट है। उसके बाद देख लीजिए बेगूसराय में डाइट शाहपुर यानी कि बेगूसराय, बेगूसराय में 26,801 है कोड है और टोटल सीट कितना है 150 है। बेगूसराय में एक और कॉलेज है, वो महिला पीटीईसी विष्णुपुर बेगूसराय में है, ये 26,802 है, इसका कॉलेज का कोड है और टोटल सीट कितना है, टोटल सीट 150 सीट है। समझ गए, टोटल सीट कितना है 150 सीट है। उसके बाद हम देख लेते हैं भागलपुर, भागलपुर में देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट एडजस्ट कर लें इसको हम पहले। हाँ देखिए भागलपुर, भागलपुर में देखिए 3 कॉलेज है सरकारी, भागलपुर में कितना कॉलेज है 3 कॉलेज सरकारी है। एक है डाइट भागलपुर, पीटीसी भागलपुर और एक है पीटीईसी फुलवारी भागलपुर। यानी देखा जाए तो भागलपुर में 3 गो है, आपको समझ गया ना, भागलपुर में 3 कॉलेज है। देखिए इसमें आपको 150 सीट 150 सीट 150 सीट, यानी कि देखा जाए तो 450 सीट हो गया है भागलपुर में। भागलपुर में 3 कॉलेज है, डाइट भागलपुर, पीटीसी भागलपुर और एक और पीटीसी फुलवरिया है भागलपुर है। टोटल कितना गया 450 सीट है। देखिए बांका में, बांका में डाइट बांका में क्या है 32,801 है, टोटल सीट कितना है 150 है। जितना भी सीट है उसका 50% साइंस होता है और 50% आर्ट्स का होता है। साइंस और आर्ट्स का मतलब ये हुआ कि आप इंटर साइंस से किए हुए हैं कि आर्ट्स आप इंटर आर्ट्स से किए हुए हैं, समझ गए। मधेपुरा में देखिए डाइट मधेपुरा में 200 सीट है। तो देखिएगा मधेपुरा में एक और है, देखिए मधेपुरा में एक और है। देखिए मधेपुरा में 2 कॉलेज है, एक है पीटीईसी मधेपुरा और एक है डाइट मधुपेरा। देखिए एक है आपको पीटीईसी मधुपेरा मधेपुरा और एक है आपको पीटीईसी सुखासन मधेपुरा। ये टोटल 200 सीट, यानी टोटल मधेपुरा में कितना सीट हो गया, टोटल 400 सीट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में देखिए कितना कॉलेज है, 4 कॉलेज मुजफ्फरपुर में है आपका। देखिए मुजफ्फरपुर में 4 सरकारी कॉलेज है। कहाँ कहाँ सरकारी कॉलेज है ये हम बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका एक है डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर में, एक है महिला पीटीईसी चंदवारा मुजफ्फरपुर में और एक है आपका महिला पीटीईसी पताही मुजफ्फरपुर में और एक है पीटीईसी पोखरौरा मुजफ्फरपुर में है। देखिए डाइट रामबाग में 200 है, चंदवारा मुजफ्फरपुर में 150 है, पताही मुजफ्फरपुर में 200 है, पीटीईसी मुजफ्फरपुर में 250 सीट है। यानी देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में 4 सरकारी कॉलेज है और अच्छा खासा सीट है आपका। तो जो भी मुजफ्फरपुर के होंगे वो आप लोग देख लें, आपका जो भी नज़दीक होगा आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा नंबर मार्क्स लाइए एडमिशन होगा आपको। अब देखिए सीतामढ़ी, डाइट डुमरा सीतामढ़ी में है, ये टोटल सीट कितना है यहाँ 100 सीट है, टोटल सीट कितना है 100 सीट है। उसके बाद वैशाली, वैशाली में आपका 2 कॉलेज है, समझ गया ना, वैशाली में कितना कॉलेज है 2 कॉलेज है। एक है आपका डाइट दिग्घी हाजीपुर में है और एक पीटीईसी सुरहत्था वैशाली में है, ये 200 सीट है यहाँ हाजीपुर में और इसका 150 सीट है आपको सुहत्था वैशाली में, समझ गए। तो वैशाली जिला में 2 कॉलेज है, एक हाजीपुर में है और एक सुरहत्था वैशाली में है। तो हाजीपुर वाला 200 सीट है और सुरहत्था वैशाली में कितना है 150 सीट है। चलिए आगे चलते हैं, वैशाली हो गया। चंपारण, चंपारण को देख लेते हैं हम लोग, चंपारण में कितना है। देखिए चंपारण में कितना सरकारी कॉलेज है, देखिए पूर्वी चंपारण और हम पश्चिमी चंपारण को ले लें तो टोटल 4 कॉलेज होता है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को ले लें, देखिए एक है डाइट कुमराबाग पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ 150 सीट है। पीटीईसी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ 50 सीट है। पूर्वी चंपारण में डाइट मोतिहारी आता है, इसमें 200 सीट है और पूर्वी चंपारण में ही दरियापुर पीटीईसी है और ये यहाँ कितना सीट आता है 100 सीट वहाँ प्रोवाइडेड है, समझ गए। सरकारी कॉलेज का मैं साची बता रहा हूँ। उसके बाद देख लिया जाए शिवहर, उसके बाद शिवहर, देखिए डाइट शिवहर में कोड है 56,801 है और टोटल कितना सीट है 100 सीट है। उसके बाद देख लेते हैं दरभंगा, देखिए दरभंगा में 2 कॉलेज है, दरभंगा में 2 कॉलेज है, दरभंगा में 2 कॉलेज है। एक है आपका डाइट किला घाट दरभंगा में और दूसरा है पीटीईसी मधेपुरा माधोपट्टी दरभंगा में।
इतने की सीट है, 150 सीट है आपको कहाँ, किला घाट दरभंगा में। और उसके बाद फिर माधेपुरा दरभंगा में है आपको 200 सीट है। समझ गए। देखिएगा आगे चलते हैं हम लोग मधुबनी। मधुबनी में देखिए, मधुबनी में आपका 2 कॉलेज सरकारी कॉलेज है। एक है आपका डैट नरार मधुबनी और दूसरा है PTEC घोगरडीहा मधुबनी में। डैट नगर मधुबनी में 100 सीट है और PTEC घोगरडीहा मधुबनी में कितना सीट है, 150 सीट है। देखिए आप आराम से इसको देखिए अपना कॉलेज का, और इसके देखने के बाद मैं लास्ट में एक पॉइंट जो बताऊंगा ना, इस कॉलेज का आखिर कितना गेमिंग कहाँ होता है, क्यों आखिर के इतना सीट होने के बावजूद भी नहीं मिल पाता है। मैं एक चीज़ जरूरी बात इसमें लास्ट में एक पॉइंट थोड़ा सा बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा आप लास्ट तक। उसके बाद देखिए समस्तीपुर में डाइट पूसा समस्तीपुर में है और टोटल सीट यहाँ कितना है, 150 सीट है। जितना भी सीट है उसका 50% इंटर का यानी साइंस का और 50% आर्ट्स का होता है। समझ गए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ये लिस्ट पूरा हो गया, एक लिस्ट और है देख लेते हैं हम लोग। देखिए समस्तीपुर में पिछले भी दिखाए हम, देखिए पिछला बार में दिखाए हम समस्तीपुर में, देखिए समस्तीपुर में हो चुका है, यानी समस्तीपुर में एक कॉलेज सरकारी कॉलेज यहाँ है और दूसरा समस्तीपुर में देखिए 2 1 3 कॉलेज है समस्तीपुर में। समझ गए ना, 2 और 1 3 कॉलेज है समस्तीपुर में। देखिए एक है आपका समस्तीपुर में आपका डायट जबलपुर समस्तीपुर में 200 सीट है और दूसरा है पटोरी समस्तीपुर में कितना सीट है, 50 सीट है आपका। पटोरी समस्तीपुर में कितना सीट है, 50 सीट है। एक बहुत ही बेहतर जिला जो अधिकतर बच्चे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और वो है पटना में अधिकतर बच्चे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए पटना में कितना सीट खाली है इसके बारे में मैं बताता हूँ बढ़िया से आपको। देखिए क्या चीज़ है पटना, देखिए पटना, देखिए पटना में 1 2 3 4 5 6 कॉलेज सरकारी कॉलेज पटना जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि मोकामा जो है वो पटना में ही जोड़ दिया गया है उसको। समझ गया ना। तो देखिए क्या क्या है मैं बता देता हूँ उसको। देखिए डाइट विक्रम पटना जिला में आता है और इसमें टोटल 200 सीट है और बहुत ही स्टैंडर्ड कॉलेज है ये डाइट विक्रम का। बहुत ही मतलब कि लोग बहुत जल्दी इसका सीट फुल होता है विक्रम का। उसके बाद देखिए BNR ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्या नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, ये टोटल 100 सीट है। BNR कॉलेज केवल और केवल महिलाओं के लिए है। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे होंगे जो डीएलएड का एग्जाम देना चाह रहे हैं और जिनको पता नहीं है, BNR कॉलेज ये आपका गांधी मैदान के पास है, पटना गांधी मैदान के पास है, गुलजार बाग में पड़ता है और ये केवल और केवल महिला का सीट है। इसमें पुरुष एक भी सीट नहीं अप्लाई कर सकता है। समझ गए। तो वहाँ टोटल सीट कितना है, 100 सीट है। उसके बाद PTEC बाढ़ पटना में आता है, यहाँ 200 सीट है। PTEC मोकामा, देखिए PTEC है और विक्रम डाइट है पटना, PTEC मोकामा है, यहाँ 200 सीट है। उसके बाद PTEC महेंद्रू में आपका कितना हो गया, महेंद्रू घाट जो पड़ता है PTEC महेंद्रू 150 सीट हो गया। और PTEC मसौड़ी पटना ये भी 200 सीट है। यानी पटना के अंदर जितने भी ये 4 कॉलेज हम तो 2 2 4 2 6 कॉलेज बताएं, ये 6 के 6 कॉलेज का सीट बहुत ही कम बच पाता है। इसलिए बेहतर मार्क्स लाइएगा तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको ये कॉलेज मनचाहा कॉलेज आपको मिल सकता है। चाहे आप बेहतर नंबर लाइएगा ना तो आपके घर का नज़दीक ही कोई भी बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको दूर रह करके आपको दूर नहीं रहना पड़ेगा, जहाँ जाना है परेशानी भी नहीं होगा। आप चाहिए तो आराम से अपना क्षेत्र में जाकर अपना कॉलेज कर सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। पटना का हो गया, अब देखते हैं नालंदा का। देखिए नालंदा डाइट नालंदा जो है इसको पटना में डाल दिया है, नहीं पटना में तो खैर नहीं है, पटना में लेता होगा इसको। देखिए डाइट नूरसराय में है नालंदा, यहाँ 150 सीट है। समझ गए। उसके बाद भोजपुर डाइट पिरौटा भोजपुर में 200 सीट है। उसके बाद भोजपुर में एक और सीट खाली है। देखिए भोजपुर में 2 कॉलेज है, एक डाइट पिरौटा भोजपुर और दूसरा भोजपुर है PTEC बहिया भोजपुर। ये टोटल कितना हो गया, 200 सीट इसमें है, 200 सीट इसमें है, टोटल 400 सीट हो गया। अब देखिएगा सासाराम में कितने सीट खाली हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं।
देखिए सासाराम में कितने सीट खाली हैं, एक मिनट। देखिए सासाराम में 2 गो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है क्योंकि यहाँ भी सीट जल्दी खाली नहीं रहता है, समझ गए ना। देखिए डायट फालसगंज रोहतास, सॉरी फजलगंज रोहतास में पड़ता है, सासाराम जिला में आता है। यहाँ टोटल कितना सीट है, 150 सीट है। और महिला देखिए, महिला देखिए यहाँ देखिए, ये बता दीजिए महिला पीटीसी का नाम का, ये महिला के लिए नहीं है, इसमें पुरुष का भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ये कितना सीट हो गया, यहाँ 50 सीट हो गया। बक्सर डुमराव में आता है और यहाँ टोटल कितना सीट हो गया, 100 सीट डाइट पड़ता है, डाइट बक्सर है, डुमराव में है ये, समझ गए। यहाँ टोटल कितना सीट है, 100 सीट है। कैमूर डाइट मोहनिया कैमूर में है, 76,801 है, 100 सीट है। उसके बाद गया डाइट गया है, 81,801 है, 200 सीट है। उसके बाद गया, सॉरी एक मिनट पीछे बताते हैं, हम बढ़िया से बताते हैं, जाइए। डाइट गया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है यह। देखिए गया में 2 गो सीट, 2 कॉलेज सरकारी कॉलेज है। एक है आपका डाइट गया है, एक आपका डाइट गया है। उसके बाद एक है सिरघाटी में पड़ता है, पीटीसी गया में। ये आपका डाइट गया में 200 सीट है और पीटी इसी सिरघाटी गया में 100 सीट है। समझ के टोटल कितना सीट हो गया, 300 सीट हो गया। डाइट नवादा में आपको 150 सीट है। औरंगाबाद आपको 2 जगह है, एक है शाहपुर में है और एक है तरार में है, 150 सीट टोटल 300 सीट है। इसका 50% क्या होता है, इसका 50% क्या होगा आपका, इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका 50% आपका साइंस हो जाएगा, उसके बाद आर्ट्स हो जाएगा। थोड़ा सा और है, हम देख लेते हैं। देखिए छपरा में भी 2 कॉलेज सरकारी कॉलेज है। एक है डाइट सोनपुर छपरा में सारण में पड़ता है और एक है पीटी इसी बंगला जलालपुर सारण में है। यहाँ सोनपुर वाला में 200 सीट है और जलालपुर वाला में 100 सीट है। टोटल कितना सीट हो गया, 300 सीट हो गया। उसका देखिए सिवान में भी है आपका, देख लीजिए डाइट सिवान में 200 सीट है और पीटी इसी सिवान में 200 सीट है, यानी टोटल 400 सीट हो गया। उसके बाद गोपालगंज में देख लीजिए, गोपालगंज में 150 सीट है। डाइट थावे गोपालगंज में 150 सीट है। अगर टोटल सीट देख लिया जाए सरकारी कॉलेज का तो टोटल सीट 9150 टोटल आपका सीट है सरकारी कॉलेज का। और रैंक अगर 9150 के अंडर में आएगा तो आपको मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका बेहतर कॉलेज और नज़दीकी कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो ये जो वीडियो में हमने बताया कि टोटल सरकारी कॉलेज बताया कि सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम होता है और लोग ज़्यादा होते हैं, तो बेहतर मार्क्स लाइएगा आप। तो अभी क्या हुआ, अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तो इसका मतलब है कि लोग बेहतर मार्क्स लेके जाएंगे अभी। तो ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाइएगा तो क्या बोलते हैं हम, आपका कॉलेज नज़दीक ही मिलेगा। और सीट से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज, तो देखिए ये 30,550 में से 9100 सीट घटा दीजिए, जितना सीट बचेगा वो प्राइवेट कॉलेज है। और प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो उतना ज़्यादा चिंता नहीं लेना है। अगर आपका मार्क्स बहुत ख़राब भी है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, समझ गए। तो इससे रिलेटेड जो भी अगर आपके पास मन में क्वेश्चन है, सीट से संबंधित कोई भी सवाल या फिर DLED से संबंधित कोई भी सवाल हो, हम उसको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, DLED हो गया, BED हो गया, किसी से संबंधित हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो में जो हम वीडियो लाया जा रहा है वो हम ला रहे हैं आपको कि एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स कैसे लेकर के आए हम। बेहतर देखिए, कभी होता क्या है कि ज़्यादा अगर नहीं पढ़े हो, अगर थोड़ा सा अगर टॉपिक वाइज भी अगर पढ़ लें, उसको समझ लें तो बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें जो आएगा मेरा, वो एंट्रेंस एग्जाम का बेहतर मार्क्स कैसे लाना है, कौन सा पे कितना ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।